हेलो दोस्तों, एजुकेशन पर दिल्ली में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जिन जिन बच्चों को मतलब कि ये जो मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी करें उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये नोट्स आप लिख के रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत बहुत का फ़ायदेमंद है। जिससे कि हमारे पास है एसएससी आपका स्पेशल सीजीएल के लिए सीजीएल का नोट्स है। ये आप यहाँ से इंग्लिश अपना कवर कर सकते हैं पूरा A to Z। ये भी चल रहा है बेसिक, ये चल रहा है आपका बेसिक। आप शुरू से देखिएगा तो आपको समझ बेसिक इंग्लिश चल रहा है, बेसिक इंग्लिश चल रहा है। और ये बेसिक इंग्लिश में आपको मतलब कि इसमें आपको सीजीएल का जितना भी आपको क्वेश्चन वो सब हम कराएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। आप देखिए, ये हमारे पास है क्लास 2 है, ये है क्लास 2। क्लास 1 में पहले मैं करा रखा हूँ, ठीक है ना। आप वहाँ जाकर बिल्कुल सब देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कि एक होता है सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में कहते हैं एक डोयर होता है, सब्जेक्ट में डोयर होता है, वर्ब में एक्शन होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है ना। जो मतलब कि सब्जेक्ट को डोयर बोलते हैं और वर्ब में जो मतलब इफेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, सबको पता है। जैसे लिखता हूँ राम, जैसे मैं लिख यहाँ पे राम इट्स एन एप्पल है ना। राम इट्स एन एप्पल, ये है आपके पास। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि राम इट्स एन एप्पल है, तो यहाँ पे इसे देखिए, राम हमारे पे क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, इट्स आपका क्या होगा, वर्ब हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इससे पता चलेगा हमको एक पॉइंट, क्या पता चलेगा, देखिएगा ध्यान से। इससे क्या चलेगा कि जो राम होता है एक सब्जेक्ट होता है और ये हमारा एक्शन का काम करता है। इससे काम करता है, एक्शन का काम करता है, एक्शन का काम करता है ये हमारा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। बाकी हमारे पास ये सब क्या है, हमारे ये एन एप्पल का ऑब्जेक्ट है, का ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखिएगा मेरे पास 3 पॉइंट है। देखिएगा, एक होता है सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या पॉइंट है, इसे पॉइंट यही कि देखिए, आप हु लाकर प्रश्न कीजिए, व्हाट लाकर प्रश्न कर लीजिए, हु लाकर प्रश्न कीजिए, व्हाट लाकर प्रश्न कीजिए, जो आपको मतलब कि सुटेबल लगे, जिसे आप कर सकते हो। इसे देखो, हु करते हैं लिविंग के लिए और व्हाट करते हैं आपका नॉन लिविंग के लिए। यहाँ पे करते हैं इसका रिप्लाई व्हाट और होम और व्हाट का मतलब कि बना के हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन लगाकर रिप्लाई करके हम उसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले समझिएगा। सब्जेक्ट निकालने का, अगर देखो वर्ब एक होता है, वर्ब के देखो, वर्ब के आपका वर्ब के पहले यानी इधर और इधर, देखिए ध्यान से। अगर वर्ब के पहले हो व्हाट हु लगा कर कोई मतलब कि आप रिप्लाई करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब वर्ब के बाद अगर व्हाट होम लगा कर रिप्लाई करते हो, व्हाट और होम लगा रिप्लाई करते हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे राम कॉल्ड रानी को कौन बुलाया, तो रानी को कौन बुलाया, तो राम ने बुलाया। कौन बुलाया, तो कौन किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए। किसके करते हैं, लिविंग के लिए। जब हु होता है, हु का जो रिप्लाई होता है आपका लिविंग के लिए करते हैं, समझिए, लिविंग के लिए करते हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, लिविंग के लिए करते हैं। तो राम हो गया सब्जेक्ट, कॉल हो गया वर्ब, रानी हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। तो व्हाट का रिप्लाई हो रहा है, व्हाट यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हु आपका रिप्लाई, हु का रिप्लाई लिविंग थिंग्स, और आपका व्हाट का रिप्लाई नॉन लिविंग के लिए होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ही बोस्ट ए कार, तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट, बोस्ट आपका हो गया आपका वर्ब हो गया, ए कार होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपको और कुछ मिलेगा, बढ़िया बढ़िया देखिएगा, नोट देखिएगा कि वर्ब के पहले व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले व्हाट का रिप्लाई जो होता है सब्जेक्ट होता है, जबकि वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। यानी देखिए वर्ब हो गया, तो वर्ब के पहले अगर व्हाट और हु का रिप्लाई करते हो तो सब्जेक्ट बनता है, और वर्ब के बाद अगर व्हाट हु का रिप्लाई करते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आपका कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है।
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट आपका 3 प्रकार का हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्ट हो गया। 3 होता है, इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्ट का प्रकार। अब एक एक पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट वॉच ए वास्ट ए ही वास्ट ए मूवी, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, वॉच हो गया वर्ब, ये हो गया आपका लास्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वर्ब के साथ डायरेक्ट आपका जुड़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। राम विल असिस्ट द बॉय, तो देखिए ये हमारा हो गया वर्ब हो गया। अब वर्ब के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये नाउन, यानी हमारा क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हु का रिप्लाई, होम का रिप्लाई है ना। कौन असिस्ट कर रहा है, किस, ये वाला, इसको याद रखिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है देखिएगा, देखो एक तो तुम्हारा ये होगा तुम्हारे पास, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा आपका, एक तो होगा वर्ब, वर्ब के पहले होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, दो को ऑब्जेक्ट होगा, तो दो को 2 ऑब्जेक्ट होगी, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर होम का रिप्लाई होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट का रिप्लाई होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें याद रखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में 2 अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 2 ऑब्जेक्ट में अगर होम का रिप्लाई होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट का रिप्लाई होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि लिखा है यहाँ पे ही गिव मी सम बुक, ही गिव मी सम बुक, तो इसमें क्या है ही गिव मी, उसने मुझे दिया। तो इधर यहाँ से देखिएगा, पॉइंट समझिएगा पहले। तो ये हो गया, ही हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया आपका, और ये हमारा क्या होगा इंटरनल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये सम बुक्स, ये भी ये जो उसके बाद ये भी ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। और ये लास्ट वाला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का रिप्लाई, किस मतलब क्या क्या कुछ बुक, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा होम का रिप्लाई है। इस नोट्स को आप एकदम याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा एकदम तरीका से। अगर होम का रिप्लाई हो तभी पकड़ में आएगा ये, अगर होम का रिप्लाई होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर व्हाट का रिप्लाई होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप इस दोनों में देख सकते हो आराम से। यहाँ से देखो ही गिव मी, ही गिव मी तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसने कुछ कुछ किताबें किसको दी, है ना, किसको दी, रिप्लाई आ रहा है, होम का रिप्लाई है मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे, किसे, तो उसे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब होम का रिप्लाई जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे व्हाट का रिप्लाई होगा वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आता है तीसरा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका 2 तरीके से काम करता है, एक होता है एडजेक्टिव, इसमें नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, और एक होता है तुम्हारे पास एडवर्ब, इसमें हमारा एडवर्ब में आपका होगा जैसे तुम्हारा वेयर, वेयर, वेन के लिए हु, हुआ, ये सब रहता है आपके एडवर्ब में। जो प्लेस बताता है वेयर का प्रयोग करते हैं, जो टाइम बताता है वेन होता है, जो आपका मैनर बताता है हाउ का प्रयोग करते हैं, जो आपको रीजन बताता है वाई का प्रयोग करते हैं। वाई के प्रयोग के लिए रीजन का प्रयोग करते हैं, वहाँ हु का प्रयोग के लिए मैनर का प्रयोग करता है, वेन का प्रयोग टाइम का प्रयोग करता है, वियर का प्रयोग के लिए प्लेस का प्रयोग करता है। अब का मतलब क्या है कि देखिएगा, नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। जैसे वी वांट टू स्कूल, तो देखो ही हमारा सब्जेक्ट, वांट वर्ब, ये तुम्हारा ट्यू हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है, जो नाउन होता है उसको हम लोग, जो नाउन प्रोनाउन होता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये देखो ये स्कूल, यहाँ से हमारा जो स्कूल मतलब इसको हमारा का ये एडजेक्टिव है, का ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, इसको याद रखिएगा एडजेक्टिव है ये। आगे बढ़ेंगे पूरा और क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए समझेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। एक मिनट, देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिएगा, ये क्या है, सी रोट ए लेटर, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का रिप्लाई, आई मीट माई टीचर होम, व्हाट मतलब डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी वर्ब के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, ऐसे ही बढ़ते चलिएगा। देखो ही ओपन द डोर, ही ओपन ड डोर में देखो ये वर्ब हो गया, डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सी कंप्लीट द बुक, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी क्लीन द रूम, ये भी क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास है इनडायरेक्ट एंड
एक हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो व्हाट का रिप्लाई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, होम का रिप्लाई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिएगा सी बॉस्ट फॉर सिस्टर, वो अपने सिस्टर के लिए खरीदा, किसके लिए खरीदा, सिस्टर के लिए खरीदा। तो किसका मतलब होम होगा, होम का रिप्लाई होगा तो आपका इनडायरेक्ट, ये तुम्हारा हो गया आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये लास्ट वाला हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, आगे देखिएगा आई कुक टॉट द प्लेयर। अब तो यहाँ पे देखो ये होगा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्लेयर हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तुम्हारा इंटरनल ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट वाला। देखिए आई प्रोमिस माई फादर, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये तुम्हारा हो गया, ये लास्ट वाला तुम्हारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा तुम्हारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे ही रोट हिज फ्रेंड ए मैसेज, सब्जेक्ट वर्ब इंटरनल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, दे ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको याद रखिएगा। सी लेंट हर नेवर सम मनी, है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए जिसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें तुम्हारा डायरेक्ट हमारा होम का, किसका क्वेश्चन, होम का, और ये तुम्हारा किसका प्रूव होगा, वर्ड का प्रूव होगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन में क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन में देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट पढ़िएगा, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ये द मेन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे हम लोग। देखो प्रीपोजिशन पे प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन मिल जाए तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाता है, अगर नाउन प्रोनाउन मिलता है तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दो तरह से काम करता है, एक होता है एडजेक्टिव की तरह, एक होता है आपका एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन प्रोनाउन मिल जाता है तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। वो दो तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह, एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे द मैन के पहले बस ये हो गया आपका, हो गया सब्जेक्ट हो गया नाउन, और विथ ए हैट मतलब ये होगा प्रीपोजिशन हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। और जहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये देखो नियर नाउ, ये होगा प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया हमारे यहाँ पे क्या बना, एडजेक्टिव बन गया। नाउन के लिए लगा था इसे एडजेक्टिव, जो भी नाउन के लिए लगा हो, देखो जो भी नाउन के लिए लगा हो, नाउन के लिए वो हमारा एडजेक्टिव बना ही देगा। समझ में आ रहा है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन अगर नाउन के लिए लगा हो, किसके लिए लगा, नाउन के लिए, नाउन के लिए लगा हो तो हमें वो उसको क्या कहेंगे, वो एडजेक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए सी सेट ऑन द बाथ, सेट ऑन द बेंच, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये प्रीपोजिशन के साथ कॉन्फिडेंस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। दे अराइव इन द मॉर्निंग, वेन का रिप्लाई है, ठीक है। इसमें इसको याद रखिए। आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये हमारा क्या प्रीपोजिशन है, ये तुम्हारे पास द बेंच आर्टिकल्स है, यानी हमारे यहाँ पे एडवर्ब का, ये एडवर्ब है, क्या ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये मेरे पास का ये प्रीपोजिशन है, कॉन्फिडेंस ये मिलकर हमारा एडवर्ब। जहाँ पे हाउ वियर का मतलब कि कहाँ कहाँ बैठे, हाउ वी वियर, तो इस सब ये जितना होता है ये सब के एडवर्ब का होता है, एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब का क्या होता है, पासान होता है, इसको याद रखिएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद कोई मतलब कि प्लेस वाला वियर हु हो वेन वियर लाकर जब क्वेश्चन किया जाता है तो सबके सबका होता है, ये सबका सबका एडवर्ब का होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब, इस एडवर्ब को याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है कि अगर देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। वो कब होगा एडवर्ब फ्रेज, जब वो मतलब उसके साथ कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन जुड़ा हो, ठीक है। देखो समझने के अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है, देखिएगा देखो क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ा सेंटेंस आपका तीन प्रकार का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ा दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट में दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा,
एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडवर्ब फ्रेज पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इसको याद है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट में। कहाँ पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट में। ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो सब्जेक्ट इसको जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन होता है या तो हमारा एडजेक्टिव की तरह होता है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लीमेंट में आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस में वर्ब, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देता है उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखो या वो या तो नाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन नहीं होता कॉम्प्लीमेंट में। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में देखिएगा, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही का होगा सब्जेक्ट हो गया, इज का होगा वर्ब हो गया, ए टीचर, ये ए टीचर, ये टीचर सब्जेक्टिव का ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, का ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। ये देखिएगा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखो एक तो हो गया सब्जेक्ट, एक होगा तुम्हारा वर्ब, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो ये बचा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखो कैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, देखो ही इज टीचर, तो टीचर कौन है? वही है जो वो जिसका ही इज ए टीचर, मतलब वो बता रहा है कि टीचर कौन है, वही टीचर है, वह मतलब वह टीचर है, मतलब वह का बात उसी व्यक्ति का बात हो रहा है जो टीचर है, इसलिए इसका नाम हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का है नाउन है, का है नाउन है, बात इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ूंगा मैं, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो ईमानदार किसका बात हो रहा है? उसी व्यक्ति की बात कर रहा है। ही भी वही है, ऑनेस्ट भी क्या है? वही है, ही भी वही है और ऑनेस्ट भी क्या है? वही, इसलिए इसका नाम है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाम है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या, अब देखिए अलग कैसे होता है, तो कॉम्प्लीमेंट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस देखने के ध्यान से, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का होता है, एक होता है सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का होता है नाउन और एडजेक्टिव, इसमें भी क्या होता है? दोनों होता है। अब दोनों में क्या होता है? दोनों होते हैं, दोनों को चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, ही मेड, इसमें एक चीज़ आपको बताएंगे उससे आपको और पता चल जाएगा। ही मेड हर क्राई, वह मतलब हर क्राई, वो मतलब वह चिल्लाया, तो ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और देखो आइडेंटिफाई द, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए इसके बारे में चर्चा कर। देखिएगा आपको पता है कि ये सब्जेक्ट हो गया, सी इज ए डॉक्टर, तो ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा वर्ब, ये होगा, ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, वही डॉक्टर है जिसका बात हो रहा है। देखो माई ब्रदर बिकम ए टीचर, तो माई ब्रदर बिकम ए टीचर, मतलब ये मतलब मेरा भाई का है डॉक्टर, तो बात किसका हो रहा है? मेरे भाई का हो रहा है, टीचर है तो मेरा भाई का बात, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये भी दे आर द विनर, ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ये भी हमारा फूल का बात हो रहा है, ये भी हमारा का है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये का एडजेक्टिव है, का ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ही सीम्स ट्राइड, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये देखो, ही सॉप स्मेल डिलीशियस, मतलब जो सॉप होता है इसका डिलीशियस, सुगंध भी का डिलीशियस है ना, ये भी तुम्हारा का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। बात जिस देखो कहने का मतलब बात जब सेम व्यक्ति के लिए होता है, आप इसी से पता लगाओ ना। मान के चलिए बोल रहा है कि ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? वही, इसका मतलब ये सी जो है वही तुम्हारा डॉक्टर है, इससे पता चल जा रहा है कि मतलब कि बात एक ही व्यक्ति का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, द कोच मेड हिम एंग्री, द कोच मेड हिम एंग्री। अब देखो जो कोच है वो अलग है, एंग्री का है अलग है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। द देखो दे पेंटेड द हाउस ब्लू, द पेंट द हाउस ब्लू, तो ये तुम्हारा देखो पेंटेड द हाउस ब्लू, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा वर्ब हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपका मतलब आपको नचाने का प्रयास करता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आप गलती कैसे नहीं करना, वो सिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा, पॉइंट सीखिएगा, एक एक पॉइंट आप देखो। बोला है कि दोनों डिफरेंट, मतलब देखो सब्जेक्ट के प्लस वर्ब प्लस में नाउन और प्रोनाउन है जिस ऑब्जेक्ट कहते हैं, कैसे बनेगा देखिएगा। अगर दोनों का हो डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हो तो वो हमारा ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर अगर दोनों समान हो वो हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, तो उसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। दोनों में यही अंतर है, इस अंतर को जैसे ही इज ए टीचर, तो ही इज ए टीचर, तो टीचर वही हो जो लड़का है। तो बात दोनों का सेम बात हो रहा है। अब सेम बात हो रहा है तो ये तुम्हारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही मीट ए टीचर, मतलब ही मीट ए टीचर, वो टीचर से मिला, तो मिलने का काम और टीचर का काम अलग अलग है। वो टीचर से मिला, दो व्यक्ति है, डिफरेंट का काम हो गया। तो डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कुछ समझ में आया बात हम क्या बोला मैंने, है ना। कल्लू इज ए टीचर, तो कल्लू एक टीचर है, कल्लू का एक शिक्षक है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि कल्लू ही है जो का है टीचर है। तो जो अगर समान बात होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, देखो उसको कब लोग कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और जब डिफरेंट बात होगा, कॉलम मीट ए टीचर, तो ये तुम्हारा अलग अलग हो गया, ये तो अलग अलग हो गया। जब अलग अलग होता है, जब अलग अलग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ये दिख रहा है ना, यानी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये तुम्हारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, मैं गलत बता दिया था, ये होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे हम। आइए, रानी सो ए, पुलिस में रानी ने पुलिसमैन को देखा। तो देखो रानी किसको देखा, पुलिसमैन को देखा, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। रानी वाज ए पुलिसमैन, रानी ही क्या थी, चोर क्या थी, पुलिसमैन थी। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हो गया रानी टेस्ट ए फूड, रानी फूड को टेस्ट किया, ऑब्जेक्ट हो गया। द फूड टेस्टेड, फूड ही का है डिलीशियस, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। एकदम याद रखिएगा। और यहीं पे आपका होता है समाप्त। मेरे दोस्त आप पूरे वीडियो को पार्ट वाइज देखिएगा, पार्ट वाइज देखिएगा। वहाँ से अगर आपको मतलब कि आपको नोट चाहिए तो आप मेरे नंबर पर 7827872703 आप वहाँ पे आपको क्या होगा, नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। आप इस पे क्या कीजिए, मैसेज कीजिएगा। इस पे आपको क्या करना, मैसेज करना। आपको वहाँ पे पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेगा आपको। ये जितना आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं आपको पूरा फ्री मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपको पार्ट आएगा, पार्ट आपका 3 होगा। पार्ट 3 आपका जब आएगा तो उसका भी धांसू कॉन्सेप्ट होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है।